सुषमा हर समय अपनी बूढ़ी सास को तंग करती रहती थी। सारा दिन बेचारी कौशल्या घर के काम करती और जब रोटी मांगने की बारी आती तो सुषमा कौशल्या के हाथ से थाली छीन लेती। ओहो, आंगन में कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, इधर 2 रोटी की थाली, बूढ़ी हो गई पर खुराक अभी भी 10 रोटियों वाली है। सुषमा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, एक प्याली चाय तक नहीं पी बहू। हाँ तो मर नहीं जाओगी अगर पूरा दिन कुछ नहीं खाओगी तो। जाकर पहले कपड़े धो लो, उसके बाद रात का खाना बनाकर कुछ खाना, और दिशा के पापा आ जाए उससे पहले चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाना। दिशा के पापा को जरा सी भी भनक लगी कि मैंने आपसे काम करवाया है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी कौशल्या ऐसे ही अपनी बहू सुषमा के अत्याचार सहन कर रही थी। उसके बेटे सुमेर को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसकी माँ के साथ ये सब क्या हो रहा है। माँ कहाँ हो, सो गई क्या? देखो, मैं आपके घुटनों पर लगाने का मालिश का तेल लेकर आया हूँ। आप कह रही थी ना कि आपके घुटनों में दर्द रहता है, लाओ मैं आपके घुटनों की मालिश कर देता हूँ। अरे नहीं मेरे बच्चे, तू मेरे लिए इतना सोचता है, मेरे लिए यही काफी है। तो सुबह से दुकान से थका रहा आया है, जा पहले गरम गरम रोटी खा ले। मैंने आज तेरी पसंद की अरबी की सब्जी बनाई है। ठीक है माँ, पर याद से ये तेल लगा लेना। अभी तुम सो जाओ। कौशल्या अपने आंसुओं को आंखों में दबा लेती है और सुमेर जैसे ही कमरे से बाहर जाता है वो फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दिशा कौशल्या से बोली, दादी आज मेरी कुछ सहेलियां खाने पर आने वाली हैं, उनके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। पकवान तो मैं बना दूंगी पर मेरी तबीयत बहुत खराब है, तेज बुखार है। सुमेर अभी मुझे दवाई देकर गया है, तुम अपनी मम्मी से कह दो, वो थोड़ी मेरी मदद कर देंगी। क्या कहा? मैं आपकी मदद कर दूं? मेरे तो वैसे ही कमर में आज बहुत दर्द है, सारा खाना आपको ही बनाना होगा। और हाँ, दिशा की सहेलियों के आने से पहले सारा खाना बना देना, वरना आपकी खैर नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। माँ, अगर दादी सारा खाना नहीं बना पाई तो मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और माँ, अभी तो बाजार से समोसे और लड्डू भी लेकर आने हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे तैयार भी होना है। तुम दादी को भेजकर समोसे और लड्डू मंगवा दो। जाओ, जाकर बाजार से समोसे और लड्डू ले आओ, समोसे गर्म होने चाहिए। सुषमा कौशल्या को बाजार से समोसे और लड्डू खरीदने भेज देती है। सुषमा समोसे और लड्डू खरीदकर लौट रही थी कि अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और उसके हाथ से सारे समोसे और लड्डू नीचे गिर गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारे समोसे और लड्डू जमीन पर गिर गए। मेरे पास तो और पैसे भी नहीं है। अगर खाली हाथ घर लौटी तो बहू बहुत गुस्सा करेगी। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कौशल्या रोती हुई एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जैसे ही कौशल्या के आंसू जमीन पर गिरते हैं वो सोने के बन जाते हैं। ये देखकर कौशल्या हैरान रह जाती है। ये क्या, मेरे आंसू सोने के बन गए? ऐसा कैसे हो गया? तभी कौशल्या को उस पेड़ में से एक आवाज आती है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तुम मेरी छाया में बैठकर रो रही थी, इसलिए तुम्हारे आंसू सोने के बन गए। अपना दुख कहो, तुम्हें क्या परेशानी है? जादुई पेड़, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे अब और दुख नहीं सहा जाता। मैं अपना दुख अपने बेटे से भी नहीं कह सकती, वरना मेरे बेटे की बसी बसाई गृहस्थी उजड़ जाएगी। कौशल्या जादुई पेड़ को अपना सारा दुख बताती है। तुम इस सोने को दुकान पर बेच दो, फिर उन रुपयों से सामान खरीद कर घर लाओ, तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। और हाँ, मेरे जादू के कारण आज के बाद जब कभी भी तुम्हें दुख होगा तो तुम्हारी आंखों से सोने के आंसू टपकने लगेंगे। जादुई पेड़ को धन्यवाद कहकर कौशल्या फिर से सामान खरीदकर घर आ जाती है। इतनी देर कहाँ लगा दी? समोसे और लड्डू बनाने गई थी या खरीदने? जाओ, जाकर रसोई में सारा खाना बनाओ, दिशा की सहेलियां आने ही वाली होंगी। चिंता मत करो, मैं अभी बना देती हूँ। कौशल्या रसोई में जाकर सारा खाना बनाती है। दिशा की सहेलियां आ जाती हैं। कौशल्या उन्हें खाना परोसने लगती है। तभी कौशल्या को चक्कर आने लग जाते हैं और उसके हाथ से सब्जी का कटोरा एक लड़की के कपड़ों पर गिर जाता है। सत्यानाश कर दिया! दिशा, तुम्हारी दादी ने सारी सब्जी मेरे नए सूट पर गिरा दी है। इतना महंगा सूट खरीदा था मैंने, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। तुमने अपने घर में ऐसे बूढ़े लोग पता नहीं क्यों रखे हुए हैं। दादी, ये आपने क्या कर दिया? अंधी हो क्या? आपको दिखाई नहीं देता? चलो हम सब चलते हैं यहाँ से। पता नहीं, सारा सूट खराब करके रख दिया। अब घर जाकर मुझे नहाना पड़ेगा। दिशा की सारी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। सुषमा और दिशा दोनों कौशल्या पर बरस पड़ती हैं।
आपको मेरी बेटी की खुशियां देखना भी पसंद नहीं है। आप तो जलती हो मेरी बेटी से, इसीलिए आपने जानबूझकर ऐसा किया। आज आने दो सुमेर को, मैं आपको इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। ऐसा न कहो बहू, गलती से मुझसे सब्जी गिरी थी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं अपनी पोती के साथ भला ऐसा क्यों करूंगी। कौशल्या रोने लगती है। उसे तो याद ही नहीं था कि जब वो रोएगी तो उसके आंसू सोने के बन जाएंगे, और जादुई पेड़ के कहे अनुसार उसके आंसू सोने के बन जाते हैं। टपकते हुए सोने के आंसुओं की तरफ सुषमा और दिशा की नजर जाती है और वो चौंक जाती हैं। ये कैसा जादू है? आंसू सोने के बन गए? ये तो असली सोना है। ये सब क्या राज है? कहीं तुमने कोई जादू तो नहीं सीख लिया? मुझे सच सच बताओ। कौशल्या घबरा जाती है और डर से सारी सच्चाई अपनी बहू को बता देती है। अब तो मैं तुम्हें रोजाना रुलाऊंगी ताकि तुम और सोना उगलो। इस बारे में सुमेर से कुछ भी नहीं कहोगी, वरना मैं दिशा को लेकर हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। उस दिन से जानबूझकर जब भी मौका मिलता सुषमा कौशल्या को तंग करने लगती और कौशल्या के आंसू जमीन पर गिरकर सोने के बन जाते। कुछ दिन बाद सुषमा के पास कौशल्या को तंग करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए अब वो कोई रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रही थी जिससे कौशल्या के आंसू निकले। एक दिन वो कौशल्या पर बरस पड़ी। आप रो क्यों नहीं रही हो? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ अपने आंसू निकालो। पिछले 2 दिन से आप बिल्कुल नहीं रो रही हो। ऐसे मेरे पास सोना कैसे आएगा? मुझे सोने के आंसू चाहिए। मुझे अपने लिए बहुत सारे जेवर बनाने हैं। सुषमा बहू, मैं क्या करूं, मुझे रोना नहीं आ रहा है। लगता है मेरे आंसू सूख गए हैं। अब मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे। मुझे लगता है दादी झूठ बोल रही हैं। ये खुद रोकर अपने आंसुओं से सोना बनाकर बाजार में बेच आती होंगी और अपने पास पैसे जोड़ रही होंगी। तू ठीक कह रही है। हम इस कमरे में आग लगा देते हैं और कमरा बंद कर देना। जब आग की लपटों से इनकी आंखें जलेंगी तो अपने आप इनके आंसू टपकने लगेंगे। फिर ढेर सारा सोना बन जाएगा। ये मरती है तो मर जाए, कम से कम हमें सोना तो मिलेगा। ठीक है माँ, तुम बाहर ही रहो, मैं कमरे में आग लगाकर दादी को अंदर बंद कर दूंगी। दिशा एक खंभे से कौशल्या को बांध देती है और कमरे में तेल छिड़क कर आग लगाने लगती है। अचानक आग बढ़ जाती है और दिशा कमरे से बाहर नहीं जा पाती। वो चिल्लाने लगती है, माँ बचाओ, मैं कमरे से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। अरे कोई मेरी बच्ची को बचाओ। दिशा बेटी चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। कौशल्या किसी तरह अपने आप को खंभे से छुड़ाती है और एक कंबल से दिशा को ढक लेती है और किसी तरह कमरे से बाहर आती है। आग की लपटें कौशल्या के हाथ को जला देती हैं। इतनी देर में सुमेर भी वहां पहुंच चुका था। ये सब सुषमा और दिशा देख रही थी। मैं दादी को जलाने वाली थी और दादी ने ही आज मुझे बचाया। उन्होंने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। मैं क्या करने जा रही थी पैसों के लालच में? कितनी अंधी हो गई थी। आज मेरे पापों की सजा मुझे मिल जाती। दिशा को अगर कुछ हो जाता तो मेरा सब कुछ चला जाता। माँ जी ने आज दिशा को बचा लिया। माँ, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारा तो हाथ जल गया है। दिशा, तुम ठीक हो ना? पता नहीं बेटा, कमरे में लालटेन जला रखी थी और मेरी आंख लग गई। दिशा तो मुझे खाना खाने के लिए उठाने आई थी। ये बेचारी मेरे कारण मुसीबत में पड़ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है। सुमेर कमरे में देखता है, वहां पर कोई लालटेन नहीं थी, पर वो उस समय अपनी माँ से क्या ही कहता। सुषमा और दिशा उस वक्त बहुत शर्मिंदा थी। दोनों कौशल्या के गले लग जाती है। आज कौशल्या की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो सोने चांदी के नहीं थे, ना ही उनका कोई मोल था। वो तो अनमोल थे। किशनपुर गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति अपनी माँ गोमती और बहन सुधा के साथ रहता था। गोमती और सुधा स्वभाव से बहुत ही तेज तर्रार थी। एक दिन राघव ने अपनी माँ गोमती से कहा, माँ, मैं प्रार्थना से शादी करना चाहता हूँ। पर वो तो एक अनाथ लड़की है। भले ही प्रार्थना अनाथ और गरीब है, पर वो स्वभाव की बहुत अच्छी है। उसे परिवार में मिलजुल कर रहना आता है। माँ, भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। आपको भी तो ऐसी ही बहू चाहिए थी जो आपकी और इस घर की देखभाल करे। भैया आप चिंता मत करो, माँ इस शादी के लिए मना नहीं करेंगी। आखिर वो आपसे कितना प्यार करती हैं। ये हुई ना प्यारी बहनों वाली बात। अच्छा, मैं अभी बाजार होकर आता हूँ, फिर साथ में बैठकर कुछ अच्छा खाएंगे। तूने मुझे रोका क्यों? गरीब अनाथ लड़की को भला मैं अपने घर की बहू कैसे बना लूं? माँ, तुम समझती नहीं हो। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। आप बहुत समय से कह रही थी ना कि आपको इस घर में नौकरानी चाहिए, तो समझ लो कि नौकरानी आ रही है। दोनों बैठकर आराम से मजे उड़ाएंगे और भाभी काम करेगी।
मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, आखिर गई तो तू मुझ पर ही है ना। चल ठीक है, आने दे इस नौकरानी को घर में। अच्छे से काम ना निकाला तो मेरा भी नाम गोमती नहीं। राघव प्रार्थना से शादी कर लेता है। प्रार्थना बहुत ही सुंदर थी और स्वभाव की बहुत ही अच्छी। न जाने कितने अरमान लेकर प्रार्थना शादी करके ससुराल आई थी, पर उसे नहीं पता था कि उसकी सास और ननद उसके साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार करेंगी। क्या हुआ माँ, खाना लाने में इतनी देर कैसे लगा रही हो? मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। मैंने प्रार्थना बहू को मना किया था कि तू अभी रहने दे, अभी तुझे रसोई के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर उसने भी जिद कर ली थी। मैं देख कर आती हूँ कि वो क्या कर रही है। माँ जी, मैं बस खाना लाई रही थी, आपने कटहल की सब्जी बोली थी ना, तो उसे साफ करने में समय लग गया। लाओ मुझे दे दो, मैं राघव को दे देती हूँ। तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। क्या हुआ माँ, खाना तुमने बनाया है? हाँ, वो कटहल की सब्जी तुझे पसंद है ना, पर वो प्रार्थना बहू को बनानी नहीं आती, इसलिए मैंने ही बना दी। चल बैठकर खा ले। अरे वाह माँ, कटहल की सब्जी तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ। राघव काम पर चला जाता है। गोमती और सुधा इसी तरह प्रार्थना से नजरें बचाकर राघव से झूठ बोलती थी। गोमती और सुधा को तो बस इसी मौके का इंतजार था। वो दोनों सीधे प्रार्थना के कमरे में जाती हैं। ओ महारानी, बहुत हुआ आराम, चल अब काम पर लग जा। पर माँ जी, मैंने तो रसोई का सारा काम समेट लिया, अभी तो कोई काम ही नहीं बचा है। देखा माँ, इसकी तो जुबान भी निकल आई है। जैसा मैंने कहा है वैसा करो चुपचाप। कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, पहले वो धो लो और उसके बाद रसोई में बर्तन पड़े हैं, वो भी करने हैं। चलो माँ, कर लेगी अपने आप, नहीं करेगी तो करवाना हमें आता है। बेचारी प्रार्थना सारा दिन घर के काम करती रही। गोमती और सुधा इसी तरह प्रार्थना पर अत्याचार करती रहती थी, पर बेचारी प्रार्थना किसी से भी कुछ नहीं कहती थी। वो चुपचाप सारे काम कर लेती थी। प्रार्थना, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है ना? तुम मेरे साथ विवाह करके खुश तो हो ना? अगर मैंने इनसे माँ जी और सुधा दीदी के लिए कुछ भी कहा तो ये मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरा चुप रहना ही ठीक है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। माँ जी और सुधा दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती है। बेचारी प्रार्थना अपने पति से भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती थी। एक दिन प्रार्थना जब चाय छान रही थी तो उसके हाथ पर गरम गरम चाय गिर गई, जिसकी वजह से उसका हाथ जल गया। अरे, अब तुम्हारा तो पूरा हाथ जल गया है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बर्फ लगा ली है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। अरे तू क्यों चिंता करता है, मैं और सुधा हैं यहाँ इसका ध्यान रखने के लिए। तुझे जरूरी काम से दूसरे गांव जाना है ना, फिर तुझे आने में रात हो जाएगी। माँ जी ठीक कह रही हैं, आप अपने काम से जाइए, आपका जाना जरूरी है। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? राघव को गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक सुधा आई और गोमती से बोली, माँ अब रसोई का काम कौन करेगा? इसने तो हाथ जला लिया है। मेरी सहेलियां आ रही हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? अरे तू चिंता क्यों करती है, यही बनाएगी खाना सबके लिए। और वैसे भी राघव रात तक वापस नहीं आने वाला, तो उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। और अगर इसने अपनी जुबान खोली तो फिर ये नहीं जानती मैं इसका क्या हाल करूंगी। प्रार्थना रोती जा रही थी और सारा काम कर रही थी। उसने अकेले ही ढेर सारा खाना बनाया और सबको खिलाया। प्रार्थना का मन बहुत दुखी था और उसके हाथ में भी दर्द था। जब सुधा गोमती के साथ अपनी सहेलियों में व्यस्त थी, प्रार्थना रोती हुई चुपचाप घर से चली गई और रोती हुई दूर एक नदी के किनारे जाकर बैठ गई। मैं क्या करूं भगवान, मेरे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपना दुख किसे कहूं। प्रार्थना फूट फूट कर रो ही रही थी कि तभी नदी में से एक देवी प्रकट होती है। तुम रो मत बेटी, तुम अपना दुख मुझे कह सकती हो। आप कौन है? बेटी मैं नदी की देवी हूँ, तुम मुझे माँ कह सकती हो। प्रार्थना नदी की देवी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। नदी की देवी प्रार्थना से कहती है, प्रार्थना ये एक जादुई नदी है, अपना हाथ इस नदी के पानी में डुबो दो। माँ मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी तुम्हें रुलाएगा तुम्हारे आंसुओं की नदी में बह जाएगा। अब तुम बिना घबराए घर जाओ। प्रार्थना घर आ जाती है, पर तब तक राघव भी घर आ चुका था।
देखा राघव बेटा, सारा घर का काम छोड़कर ये घूमने चली गई। मैंने और सुधा ने मिलकर ही सुधा की सहेलियों के लिए सारा खाना बनाया। अरे हमने तो इससे इतना कहा था कि तेरा हाथ जला हुआ है तो तू आराम कर ले। हमने इससे काम करने के लिए थोड़ी कहा था जो ये चुपचाप हमें बिना बताए चली गई। ये सब क्या देख रहा हूँ प्रार्थना, तुम्हें माँ और सुधा से क्या परेशानी है? भैया ये तो हम दोनों से ही जलती है। जिस दिन से ये आपके साथ शादी करके आई है ये हमें एक आंख पसंद नहीं करती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सारा खाना बना कर ही गई थी। मेरा मन उदास था इसीलिए कुछ देर के लिए चली गई थी। अगर तू सारा खाना बना कर गई थी तो हम दोनों माँ बेटी क्या झूठ बोल रहे हैं? राघव, अगर तुझे इस पर विश्वास है तो एक काम कर, हम दोनों माँ बेटी यहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब तो भाभी तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। हम दोनों माँ बेटी को घर से बेघर क्यों कर रही हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाती हो। मैं सच कह रही हूँ, ये लोग मेरे से बहुत काम करवाती थी और आज भी मैंने ही खाना बनाया है। प्रार्थना रोते रोते राघव को अब तक की सारी बात बताती है, पर अचानक प्रार्थना की आंखों से गिरे आंसू एक नदी का रूप ले लेते हैं और गोमती और सुधा उस नदी में डूबने लगती हैं। नदी के ऊपर गोमती और सुधा के द्वारा किए गए अब तक के सारे अत्याचारों का चित्रण आ जाता है, जिसे देखकर राघव गुस्से में आ जाता है। राघव बेटा बचाओ, हम डूब रहे हैं। भैया बचाओ, ये नदी हमें ले डूबेगी। माँ सुधा, मैंने सब देख लिया है। तुम लोगों ने प्रार्थना पर कितने अत्याचार किए, पर ये बेचारी कुछ भी नहीं बोली। अब यही आप दोनों को बचा सकती है। प्रार्थना बहू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमने तुम्हें बहुत दुख दिए, हमें बचा लो। भाभी, मैंने आपको बहुत सताया पर मैं मरना नहीं चाहती, मुझे माफ कर दो। हे नदी की देवी, ये जैसी भी है मेरी माँ समान सास और मेरी बहन समान ननद है, इन्हें माफ कर दो। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ठीक है प्रार्थना, अगर तुम चाहती हो तो मैं इन दोनों को माफ कर देती हूँ। तुम सदैव अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन यापन करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गोमती और सुधा को एहसास हो गया कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुराई हम पर पलट कर आती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।